मैं कभी टिकट नहीं मांगा हूँ। 3 बार एमपी में रहा, कभी नहीं मांगा हूँ। पहली बार भी दिए बुला के, दूसरी बार भी आपने घोषणा कर दिए, तीसरी बार भी कर दिए, और चौथी बार भी बिना गए हुए मालूम हुआ गए तो बुलाटा गए तो मालूम हुआ कि हो भी गया। पहली बार चुनाव कौशलेंद्र जी कब लड़े थे? 2009 में। पहली बार चुनाव आप एमपी से ही स्टार्ट किए? नहीं, एक बार विधानसभा का चुनाव में लड़ा था राकंपा पार्टी से। उसके बाद 2009 में आपको टिकट मिला है? हाँ, टिकट तो नीतीश कुमार जी बुला कर दिए। इसके लिए तो जिंदगी भर उनका आभारी रहूँगा, जब तक रहूँगा उनके साथ रहूँगा। जदयू में ही थे, जदयू में ही रहेंगे? ये रहेंगे जहाँ नीतीश कुमार जी जब तक हैं, हमारा उनका श्वास जब तक है, मेरा श्वास वहीं रहेगा जहाँ वो रहेंगे। तंत्र में कांग्रेस खतरे की पार्टी है स्टार्टिंग से ही? स्टार्टिंग से। हमको हर 5 साल पर एक बार टेस्ट देना है। हम लोग आइए सब बीपीएससी वाला परीक्षा तो है नहीं भाई कि एक बार पास कर गए परमानेंट रही। लेकिन आपका सलाह मैं जरूर मानूंगा। चुनाव के बाद मैं घर भी बनेगा, ठीक ठाक करूँगा। बिहार में 40 और देश भर में 400 पार, इसको हम लोग पूरा करने का पूरा प्रयास करें। इस्लामपुर जो नालंदा पश्चिमी है और इस्लामपुर दक्षिणी है, उधर विकास का पहिया बहुत धीरे धीरे पहुंच रहा है सर। इस्लामपुर से इतना भेदभाव का है? चाहते हैं आपका क्वालिफिकेशन क्या है सर? हम लोग इंटर किए और बीए किए किसान कॉलेज से, तो बीए का परीक्षा में हमको डिजॉनर हो गए। देखिए वो ऐसा योजना चला दिए क्या भाई, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, कि बच्चे अगर आईएएस पास करते हैं, कुछ करना चाहते हैं, टेक्निकल आगे बढ़ना चाहते हैं, तो लोन ले सकते हैं 4 लाख। पेट्रोल पंप पर जाते थे, चिरैया तारपुर से बस खुलती थी। आवाज़ पता नहीं, हम लोग पाटलिपुत्रा स्टेशन अब चल जा रहे हैं, ऊपर पहुंच जाते हैं 10 मिनट। आज नीतीश कुमार जी जो काम कर रहे हैं, उसका 10 साल जो आने वाला है उसकी भी चिंता वो कर रहे हैं। हम लोग यही लगता था कि कांग्रेस कैसे समाप्त किया जाए। अच्छा, कांग्रेस जो पार्टी है वो अच्छी पार्टी नहीं है। राजनीति में स्टार्ट कोई स्कूल इसका नहीं होता है, कोई पाठशाला अलग नहीं है। 15 वर्षों में नालंदा को आपने क्या दिया? देखिए, नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हमारी मौजूदगी है बिहार शरीफ में, बिहार राज्य के बिहार शरीफ में, और ये नालंदा लोकसभा क्षेत्र पड़ता है। और नालंदा लोकसभा क्षेत्र से 3 बार लगातार एमपी रहे, सांसद रहे श्री कौशलेंद्र कुमार जी हमारे बगल में हैं। और जदयू ने फिर एक बार इन पे विश्वास जताई है और फिर से इन्हीं को टिकट मिला, यानी कि चौथी बार टिकट मिला है। और लगातार क्षेत्र में परिभ्रमण कर रहे हैं, पिछले 15 वर्षों में क्या काम किए हैं, और अगर चुनाव जीतते हैं तो आने वाले 5 वर्षों में इनका क्या बोलते हैं कि मैनिफेस्टो रहेगा, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और ये भी जानेंगे कि राजनीतिक जीवन इनका क्या रहा है संक्षेप में। तो देर ना करते हुए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो स्वागत होगा कौशलेंद्र जी। सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि लगातार आपका प्रयास नालंदा ही नहीं, अगल बगल सब जगह रहता है। और जो मीडिया जिसको कहा जाता है उसके बारे में आप चिंतित हैं, जो वंचित लोग हैं, जो उपेक्षित लोग हैं, उसके बारे में भी आप देखते हैं कि चलाते रहते हैं। इसके लिए मैं आपके चैनल को स्वागत करता हूँ। सर, सबसे पहला सवाल यही होगा कि बहुत सारे जो हमारे दर्शक हैं, जो बहुत सारे आपसे बहुत छोटे हैं, वो जानना चाहते हैं कि एमपी साहब, नालंदा के जो एमपी साहब रहे हैं 3 बार, उनका राजनीति पारी स्टार्ट कहाँ से हुआ था? देखिए, राजनीति में स्टार्ट कोई स्कूल इसका नहीं होता है, कोई पाठशाला अलग नहीं है। लेकिन राजनीति जीवन में जिसके जो दोस्त हैं, जैसे हमने मैट्रिक पास किया, फर्स्ट ईयर में आए तो नीतीश कुमार जी 80 के चुनाव लड़ रहे थे, और हम लोग सरमन जी से भी जुटे हुए थे, हीरा बिन जी थे, उस समय सीताराम अकेला जी थे, रासोस जी थे, सब एक साथ काम करते थे। उस समय लोक दल था, और उस समय से ही धीरे धीरे पहचान होते गया। और नीतीश कुमार जी के चुनाव में हम लोग 80 में पूरा प्रयास किए, फिर भी वो चुनाव नहीं जीते। लेकिन हम लोग का लगाव उन्हीं से रहा, और सरमन कुमार जी से रहा, हीरा जी से रहा, सब लोग से रहा। हम लोग यही लगता था कि कांग्रेस कैसे समाप्त किया जाए। अच्छा, कांग्रेस जो पार्टी है वो अच्छी पार्टी नहीं है। अब क्यों लगता था कि कांग्रेस का ही लोग नाम लेते थे, लेकिन हम लोग को लगता था कि लोकतंत्र में कांग्रेस खतरे की पार्टी है। स्टार्टिंग से ही? स्टार्टिंग से।
और वो राजनीति वैसे ही होता है, विरोध का राजनीति। उस समय हम लोग उस समय सोच लीजिए 80 में कि आंदोलन चलता था सड़क के लिए, बिजली के लिए, क्या उतना उपेक्षित थे हम लोग। सड़क का तो नाम ही नहीं था, कुछ बिजली था लेकिन सब गांव में बिजली नहीं था। उस समय जो बिजली लगता था वो बड़े बड़े लोग के घर में, लेकिन नीतीश कुमार जी की जब सरकार बनी तब अब हम लोग महसूस कर रहे हैं कि उस समय और इस समय में क्या अंतर है। जो 15 साल के बच्चे हैं, 20 साल के बच्चे हैं, वो उनको मालूम नहीं है कि 20 साल पहले बिहार क्या था। हाँ। लेकिन उस समय के जो 20 साल के बड़े अधिक वाले थे वो सब आज भी समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार ने क्या परिवर्तन किया है। लेकिन आज 15-20 साल के जो बच्चे हैं वो हमारे बारे में या नीतीश कुमार जी के बारे में कहाँ से जान पाएंगे। उनको तो सब चीज़ अच्छा मिला। तो नीतीश कुमार जी का सोच ही अच्छा है और उनके सोच से ही बिहार बदला है। अगर नीतीश कुमार जी का सोच नहीं अच्छा होता तब सोच लीजिए कि जब सरकार में ये आए थे नीतीश कुमार जी तो हम दूर नहीं जाना चाहते, नालंदा की बात मैं करता हूँ कि नालंदा में न कोई कॉलेज माने टेक्निकल कोई भी कॉलेज नहीं था, लेकिन आज मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, ITI कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज है, अब पता नहीं बीएड वगैरह तो बहुत है। तो ये समझ लीजिए कितना परिवर्तन हुआ। अगर उस समय नीतीश जी सोचे होते कि चलो धीरे से करेंगे तो आज 20 साल में इतना परिवर्तन नहीं होता। आज नीतीश कुमार जी जो काम कर रहे हैं उसका 10 साल जो आने वाला है उसकी भी चिंता वो कर रहे हैं। आज अगर नीतीश आज बिहार के लोगों युवाओं को जो जॉब मिल रहा है दूसरे प्रदेशों में क्यों नहीं मिल रहा है। देश में कई राज्य हैं, कई मुख्यमंत्री हैं, सब यहाँ पता लगा लीजिए आप, सब राज्य से इतना वैकेंसी दूसरे राज्य में क्यों नहीं हो रहा है। इस तरीके से इनका व्यवस्था है कि भाई हम जो काम करें तो आने वाला जो कल है 10 साल 5 साल उनके बारे में भी सोचते हैं। आप चले जाइए पटना में जो बना हुआ है सारा फ्लाईओवर क्या था पहले पटना आवाज़ क्या है। हम लोग पेट्रोल पंप पर जाते थे, चिरैया तरपुर से बस खुलती थी, आवाज़ पता नहीं। हम लोग पाटलिपुत्रा स्टेशन अब चल जा रहे हैं, ऊपर पहुंच जाते हैं 10 मिनट में। तो परिवर्तन और आने वाला जो क्या होने वाला है वो नीतीश जी खुद सोच के बना रहे हैं बिहार को। कोई भी उदाहरण आप ले लीजिए, स्कूल में पहले क्या था हाई स्कूल, आज हर पंचायत में हाई स्कूल है। इनका सोच है कि हमारा बच्चा है, बच्ची है, हर आदमी 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर जाके पढ़ाई नहीं कर सकता है। जो गरीब के बाल बच्चे हैं वो ठीक है, अच्छा स्कूल नहीं हो सकता है, बहुत बढ़िया नहीं हो सकता है, लेकिन कम से कम उसकी पढ़ाई का व्यवस्था तो हो गया। अगर जो बच्चा बच्ची पढ़ना चाहता है गरीब का, वो 5 किलोमीटर हम लोग सोचिए कि हमारा गांव हैदरचक है, मैं अंगारी में पढ़ने जाता था, वहाँ से 5 किलोमीटर है, रोज़ 5 किलोमीटर जाना 5 किलोमीटर आना, वो व्यवस्था था। लेकिन उस समय बहुत गरीब लोग हम नहीं जाएंगे, उतना दूर कौन जाए, इस टाइप से। तो नीतीश कुमार जी ने एक सोच पैदा किया कि हर पंचायत में हाई स्कूल होना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर हमारा बच्चा इंटर भी कर जाता है, ये सोच उनका हुआ, तो इंटर के बाद तो बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनको खुद अपने आप के बारे में सोचने लगते हैं। और देखिए ऐसा योजना चला दिए क्या भाई, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, कि बच्चे अगर IAS पास करते हैं, कुछ करना चाहते हैं, टेक्निकल आगे बढ़ना चाहते हैं, तो लोन ले सकते हैं 4 लाख। एक साधारण परिवार का आदमी भी लोन लेके इंजीनियरिंग मेडिकल कर रहा है जी। तो उनका सोच है। अच्छा, पहली बार चुनाव कौशलेंद्र जी कब लड़े थे? 2009 में। पहली बार चुनाव आप MP से ही स्टार्ट किए? नहीं, एक बार विधानसभा का चुनाव में लड़ा था राकंपा पार्टी से। तो उस समय क्या परिणाम रहा था सर, क्योंकि हमको नहीं पता उस समय के बारे में। उस समय हमारे नेता बिहार में उनका मैंने थे, तो हम लोग सब साथ थे, लेकिन हम बिछड़ के चुनाव लड़े हैं। नीतीश कुमार जी का जब भाषण हुआ, जिनको टिकट मिला था उनके पक्ष में, और बोले जनता को कि भाई आप लोग इनको समझा दीजिए, ये मिस्त्री के लिए मंदिर तोड़ रहे हैं। और हमने भी इसको स्वीकार किया कि कहीं न कहीं हमारे गार्जियन अच्छे बात बोल रहे हैं।
और जनता में भी मैसेज गया कि आपको तो बहुत आदर करते हैं, निश्चित रूप से आपको बैठ जाना चाहिए। तो थोड़ा ढीला हम हो गए। अच्छा। आदर मैंने किया भी उनका। उसके बाद 2009 में आपको टिकट मिला है? हाँ, टिकट तो नीतीश कुमार जी बुला कर दिए। इसके लिए तो ज़िंदगी भर उनका आभारी रहूँगा, जब तक रहूँगा उनके साथ रहूँगा। मतलब कि पार्टी का कभी परिवर्तन नहीं होना कौशलेंद्र जी का, जदयू में ही थे, जदयू में ही रहेंगे? ये रहेंगे जहाँ नीतीश कुमार जी जब तक हैं, हमारा उनका श्वास जब तक है, मेरा श्वास वहीं रहेगा जहाँ वो रहेंगे। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि नीतीश कुमार कभी एनडीए, कभी आरजेडी, लेकिन कौशलेंद्र जी जदयू के ही रहेंगे। मैं कभी टिकट नहीं मांगा हूँ। 3 बार एमपी में रहा, कभी नहीं मांगा हूँ। पहली बार भी दिए बुला के, दूसरी बार भी आपने घोषणा कर दिए, तीसरी बार भी कर दिए, और चौथी बार भी बिना गए हुए मालूम हुआ गए तो बुलाटा गए तो मालूम हुआ कि हो भी गया। अच्छा, नीतीश कुमार जी आप पे इतना विश्वास कहा जताते हैं, क्या वजह है? वजह तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हम लोग का जो काम करने का तरीका है और जो उन्होंने कहा है, जब शुरू चुनाव जीते उन्होंने 2-3 चीज़ हमको बता दिया कि कौशलेंद्र जी आगे बढ़ने के लिए जनता की सेवा करना चाहिए, जो भी जनता आवे उसको 1 गिलास पानी पिलाना चाहिए, और जो भी बने उसको मदद करना चाहिए। तो उस काम को मैं चाहे दिल्ली में रहें चाहे यहाँ रहें, जब हाउस चलता है तो दिल्ली में रहते हैं, बाकी टोटल समय क्षेत्र में देते हैं। कोई ऐसा रात नहीं होगा कि हम दिल्ली में बिताते हैं, जब हाउस चलता है तभी दिल्ली में रहते हैं। एक रात भी मैं दिल्ली में नहीं रहा हूँ, हमको याद भी नहीं है। बंद हुआ हाउस मैं ट्रेन धर लेता हूँ। ट्रेन से ही आना है, ट्रेन से ही आना? ट्रेन से ही ज़्यादा, मतलब जहाज़ का भी सुविधा है, लेकिन ज़्यादा टाइम हम देते हैं ट्रेन से। अच्छा, एक बात बताइए एमपी साहब, जब भी हम आपके पास कॉल करते हैं तो आप खुद फ़ोन उठाते हैं, आपका पीए वगैरह है कि नहीं? नहीं, पीए है, वो दिल्ली में रहता है, 2 पीए है। एक क्वेश्चन बनाता है, एक टिकट वगैरह देखता है। काहे कि आजकल हमारे नालंदा के बहुत बच्चे बाहर पढ़ने वाले हैं। हाँ। तो मान ले जो भी हो जाए, लोगों को मदद भी होता है, टिकट भी कंफर्म कुछ होता है, तो मदद तो होता ही है। अच्छा, यहाँ पे आप डायरेक्टली फ़ोन उठाते हैं, चाहे वो आम जनता हो, चाहे वो लीडर हो, चाहे वो क्या बोलते हैं युवा हो, कोई भी हो, तो यहाँ पे देखते हैं कि कोई मुखिया बन जाता है तो अपना पीए रखता है कि नहीं, पहले हमारे पीए बात करेगा तब मुखिया बात करेगा। ये परसेप्शन को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा कहना है कि किसी को काम रहेगा तब हमारे यहाँ फ़ोन करेगा। अगर आधी रात को किसी बीमारी है, वो पीएमसीएच पहुँचता है या एम्स पहुँचता है, और उस हालत में अगर वो फ़ोन हमको करेगा और मैं नहीं उठाऊंगा तो गाली हमको देगा कि नहीं? बिल्कुल, हाँ। तो इसीलिए मैंने सोच लिया कि हर आदमी का फ़ोन हम खुद उठाएंगे, और पार्लियामेंट चलता है तब मैं शाम में, रात में सब मिस कॉल पर बात करता हूँ। हाँ, ये भी है इनमें खासियत कि अगर इनको फ़ोन कर दिए हैं और ये नहीं उठाए हैं तो कॉल बैक आएगा। कॉल बैक करता हूँ, इसलिए करता हूँ कि कोई भी हमारे यहाँ जिसको काम रहेगा वही ना फ़ोन करेगा भाई। तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हम, जनता ने हमको चुना है 5 साल के लिए। अगर 5 साल काम पसंद आएगा तब फिर 6वां साल लाएगा। हमको हर 5 साल पर एक बार टेस्ट देना है। हम लोग IAS और BPSC वाला परीक्षा तो है नहीं भाई कि एक बार पास कर गए परमानेंट रहिए। इसीलिए हम, ये अच्छी चीज़ है लोकतंत्र में कि 5 साल पर चुनाव होता है, और हम लोग को सीखने का मौका मिलता है। जितना पुराना एमपी होते जा रहे हैं उतना हम लोग सीख रहे हैं। अब हम लोग को लगता है कि नहीं, हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, ये नहीं लगता है कि कोई खराब। जनता से मिलना अच्छी बात है, जितना ज़्यादा मिलते हैं उनको उतना तकलीफ़ दूर होता है। अच्छा, कोई ज़रूरी नहीं कि सब काम हो जाए। कोई गरीब आदमी है, उसको छोटा काम है, उसको काम है थाना में, उसको काम है ब्लॉक में, उसको काम है पंचायत में। अगर उसका काम होता है तो उतना ही मदद उसको होता है जितना बड़ा काम का होता है, उसके लिए तो ही बड़ा है। तो इस हर काम को मैं समझता हूँ कि जिसका जो काम है वो बड़ा ही काम है, इसी हैसियत से मैं काम करता हूँ। अच्छा, चलिए विकास पे कुछ वार्तालाप कर लेते हैं। 3 बार आप नालंदा से एमपी रहे हैं कौशलेंद्र जी, क्या क्या आपकी जन कल्याणकारी कामों है जिसको लोग अभी देखें तो कहें कि नहीं कौशलेंद्र जी ने काम किया है? 15 वर्षों में नालंदा को आपने क्या दिया? देखिए, नालंदा में
हम लोग कुछ नहीं देने वाले हैं। हम लोग सांसद हैं, तो सांसद निधि से कोई बड़ा चीज़ नहीं बन सकता है। उससे सामुदायिक भवन बन सकता है, यात्री शेड बन सकता है, बच्चों शौचालय बन सकता है, बच्चों को खेलने का कूदने का जिम, पढ़ाई लिखाई के लिए पुस्तक, ये सब हो सकता है। आप कोई कहेगा एयरपोर्ट दे दीजिए, तो एमपी एयरपोर्ट नहीं देगा। अभी आपने, मैं बिहार के मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ कि मेरा डिमांड हाउस में उठ रहा था, देख रहे थे। और मुख्यमंत्री जी कैबिनेट से डिसीजन कर दिए कि भागलपुर और नालंदा में एयरपोर्ट होगा। अब बोलिए नालंदा में जब एयरपोर्ट होगा, अब छोटा चीज़ तो बहुत घट रहा होगा, लेकिन बड़ा चीज़ में लगभग सब चीज़ हो जाएगा। हम समझते हैं कि नालंदा में 3-4 यूनिवर्सिटी हो गए। नालंदा हमारे आने से तो कोई ख़राब नहीं हुआ। मुख्यमंत्री जी जो काम कर रहे हैं उसके साथ में खाली चल रहा हूँ। काम तो मुख्यमंत्री जी ही करते हैं ज़्यादा, और देश के प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं। चाहे NH आप देख रहे हैं जो 4 लेन हो रहा है, फिर एकंगा सराय वाला भी हो गया, पास हो गया है। तो इन कामों को देखकर हम लोग वोट मांगते हैं, और लोगों के बीच जा भी रहे हैं, और अच्छा लोगों को लग भी। अच्छा, अब चुनाव में उतरिएगा, तैयारियां एकदम जोरों पे है, मुद्दा क्या लेकर के उतरिएगा नेताजी? और विपक्ष में हमको लगता है कि विपक्ष से भी कोई लड़ रहे हैं, चुनावी नाम का घोषणा नहीं हुआ है। देखिए, नाम का भी घोषणा हो गया, उससे हम लोग को मतलब नहीं, लेकिन चुनाव है। कोई तो जो है विपक्ष में, तो कोई लड़ाई में कैसे कहेगा कि हम पहले ही जीत जाएंगे। हाँ। हमारी तैयारी चल रही है, पूरा पार्टी चुनाव एनडीए लड़ रहा है, कोई अकेले थोड़े हम लोग लड़ रहा है। तो एनडीए से पहले भी मैं 2 बार जीता हूँ, 1 बार तो अकेले में जीता हूँ, जनता दल से जीता हूँ। और हमारी पार्टी का भी पूरा तैयारी चल रहा है, पूरा एनडीए गठबंधन मिलकर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और मुझे भरोसा और विश्वास है कि देश के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कहा है कि बिहार में 40 और देश भर में 400 पार, इसको हम लोग पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। अच्छा भाई, मेरा सवाल था कि मुद्दा क्या रहेगा, क्या मुद्दा लेकर के जाइएगा जनता के बीच? मुद्दा विकास। हम विकास किए हैं तो वोट दीजिए। कोई जनता बिहार के कह दे कि विकास नहीं हुआ है, ऐसा कोई बोल सकता है? हमारे नेता तो लगातार जहाँ हर में नल का पानी पहुंचा दिया, जो दूसरे राज्य में अभी शुरू हुआ है। हमारे के यहाँ 95% घर में पानी पहुंच गया। हम लोग तो गांव में जा रहे हैं। हाँ, परेशानी हो सकता है, दिक्कत हो सकती है। आज बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कोई गांव में चले जाइए, कोई ऐसा बच्चा घर परिवार अब नहीं है कि उसके बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे हैं। उसके लिए मुख्यमंत्री जी कितना दिमाग लगा है कि कोई भी बच्चा घर नहीं रहेगा। उसका स्कॉलरशिप का इंतजाम कर दिया है कि भाई बच्चा जाएगा, हाजिरी बनेगा तब पैसा मिलेगा। पोशाक योजना का इंतजाम कर दिया उन्होंने, साइकिल योजना का भी इंतजाम कर दिया है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, मैंने इतना इंतजाम कर दिया है कि बच्चे स्कूल जाएं, शिक्षित हों। स्वाभाविक चीज़ है कि जहाँ शिक्षा है वहीं विकास है। जहाँ जिस जिला में, जिस प्रदेश में शिक्षा अगर 100% हो जाए तो उसके विकास से कोई रोक सोच थोड़ी सकता है। आप देखिएगा 5 साल के बाद बिहार किस तरीके से आगे बढ़ेगा। जो हमारे बच्चे आज पीछे हैं वो अब आगे आने वाले हैं। जब रिजल्ट हो रहा है तो आप देख रहे होंगे कि जितना फॉर्म भरा रहा है 10%, 5% लोग फेल करते हैं, लेकिन पहले 50% भी रिजल्ट नहीं होता। इस बार 87% रिजल्ट। आज कंपटीशन का युग है। बच्चे जो गरीब घर में हैं वो भी अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी सोच रहे हैं कि हम उनसे बढ़िया करें। एक कंपटीशन है बिहार में, और इसी का देन है नीतीश कुमार का कि जो नौकरी हो रही है इससे और लोगों की स्पर्धा बढ़ी है कि नहीं भाई पढ़ेंगे, लिखेंगे, बीएड करेंगे, ये सब लोगों में जोश बढ़ा। अच्छा, आपका पैतृक गांव गए थे कल सर, आपके घर, तो घर की स्थिति वैसे ही है, और बिहार शरीफ में तो आपका बाकायदे आवास बना हुआ है, तो घर की स्थिति को सुधारने का कोशिश कभी क्यों नहीं किए? कोशिश करेंगे ही, कोशिश नहीं करने की बात नहीं है। बड़ा है जो घर है, थोड़ा देखेंगे बड़ा घर है, तो बड़ा घर में 2 रूम बनाने से क्या होगा? वहाँ तो गोईठा हमारी देखबे करते हैं, और यहाँ 2 रूम 3 रूम बना लिए तो सब लोग रह रहे हैं, जनता से भी मिल रहे हैं, और हेड क्वार्टर भी है। लेकिन आपका सलाह मैं ज़रूर मानूंगा, चुनाव के बाद मैं घर भी बनेगा, ठीक ठाक करूँगा। अच्छा, एक सवाल होगा, अभी आप एजुकेशन की बात कर रहे थे, और
बहुत सारे जो हमारे दर्शक हैं, बहुत सारे जो आपके जनता हैं, आपके एजुकेशन के बारे में जानना चाहते हैं। आपका क्वालिफिकेशन क्या है सर? हम लोग इंटर किए और बीए किए किसान कॉलेज से, तो बीए का परीक्षा में हमको डिजाइनर हो गए। मेरा इकोनॉमिक्स ऑनर्स था, किसान कॉलेज में ही पढ़ते थे, बिहार शरीफ में ही? जी। और आईए से किए थे पटेल कॉलेज से। अच्छा, तो आईए ही हुआ। तो मतलब कि अब जो चुनाव है उसके लिए आप एकदम कमर कस लिए हैं, जनता के बीच जाना है और मुद्दा विकास रहेगा। देखिए, कमर कसना अकेले हम थोड़े कस रहे हैं। नहीं, जो भी एनडीए के जो समझ ये कार्यकर्ता का कमर कसे हुए हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री लगातार डेली भाषण दे रहे हैं, पूरा देश की जनता सुन रही है। और मैं समझता हूं कि इस बार बिहार में 40 में 40 और पूरे देश में 400 पार होना है। यह जनता की आवाज़ है। अच्छा, पिछले बार के रिकॉर्ड को शैलेंद्र कुमार जी तोड़ेंगे, क्या लगता है? पिछले बार तो 2,56,000 कुछ मत से हम जीते थे, जो हमें याद है। पहली बार 1,56,000 से जीते थे। 2009 में मैं मात्र 9,000 कुछ वोट से जीते थे, जब अकेले लड़ रहे थे। फिर भी हमें हौसला कमा नहीं है। मुझे भरोसा और विश्वास है कि नालंदा की जनता इस बार और रिकॉर्ड बढ़ाएगी। अच्छा, इस्लामपुर जो नालंदा पश्चिमी है और इस्लामपुर दक्षिणी है, उधर विकास का पहिया बहुत धीरे धीरे पहुंच रहा है सर। इस्लामपुर से इतना भेदभाव काहे है? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, इस्लामपुर में भी नर्सिंग कॉलेज बना, हाँ। पान अनुसंधान केंद्र बना। कुछ और चीज़ आप चाहते हैं बताइए, जिसको हम ले चलें। नदी की खुदाई हुई, नहर की पक्कीकरण हुई, और जो चीज़ पहले कभी नहीं होता। आप कभी नहीं देखोगे कि मुहाने नदी पर पक्की सड़क बन गया। हाँ, पूरा। अब हम लोग कंगरसराय बिहार शरीफ जाते थे पहले, तो कंगरसराय होके अब बीच से ही निकल जाते हैं। नहर पर भी सड़क बन गया है, नदी के किनारे भी सड़क बन गया है। तो विकास हुआ है। लेकिन आपका जो डिमांड अगर है कुछ तो रहे, तो हम जनता का डिमांड रहेगा वो हम लोग करेंगे ही। हम लोग तो वहाँ पर फैक्ट्री वगैरह के लिए भी एक बार भेजे थे, लोग गए भी था विजिट करने के लिए। हाँ, विजिट भी हुआ। बरगामा के बगल में करीब 300-400 एकड़ जो ज़मीन था, उस पर विजिट भी हुआ। लेकिन उस पर काम फिर रुक गया। अब पता नहीं, गांव वाले लोग इस तरीके से कर देते हैं कि यह ज़मीन हम लोग का है, कोई कह रहा वो हमर है। मैंने काम उसका बढ़ा था, लेकिन फिर रुक गया। फिर हम लोग का प्रयास होगा कि हम फैक्ट्री बड़ा होना चाहिए। शिक्षा स्वास्थ्य पे आपने बात किया सर। अगर बात की जाए कि नालंदा से एक ट्रेन खुलती है इस्लामपुर से, मगध एक्सप्रेस, और उसमें बहुत सारे लोग हैं जो कि दूसरे राज्य में जाकर के काम करते हैं। अपने ज़िला में युवाओं को और राहगीरों को काम क्यों नहीं दिया जाए? नहीं, हमारे ज़िले में नीतीश कुमार जी का जो प्रयास है उद्योग का, शुरू कर दिए। आपने देखा होगा कि युवाओं के लिए 10 लाख अगर लोन आप ले रहे हैं तो 5 लाख माफ है। उसके चलते छोटी छोटी योजनाएं आप कंगरसराय में भी, इस्लामपुर में भी कपड़े वगैरह का लोग खोले हैं। तो काम शुरू हुआ है, बड़े बड़े भी हो रहे हैं। इथेनॉल का 2 बड़ा प्लांट लगा, एक तो बहुत बड़ा प्लांट है। तो काम शुरू हुआ है। और मुझे भरोसा विश्वास है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार, नीतीश कुमार के नेतृत्व में और बिहार आगे बढ़ेगा। ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि मौका हम लोग को मिला तो बिहार को, नालंदा और बिहार सब चमकेगा। अच्छा, इस्लामपुर से पटना जाने के लिए क्या बोलते हैं कि सुबह में एक ट्रेन खुलती है लगभग 6:30 बजे सुबह में, और उसके बाद डायरेक्ट शाम में है 3:30 बजे। बीच में कोई ट्रेन हो जाता तो इस्लामपुर के लोगों के लिए बहुत सुविधा होता सर। इसके पे क्या कहेंगे? हमने कई बार हाउस में भी इसको उठाया है, आप पता कर लीजिए, पेपर वगैरह में भी छपा है। उसका कारण था कि कुछ जैसे उस समय रेट बढ़ गया था, कोविड वाला देखिए अभी हो गया, अभी सब नॉर्मल हो गया, सब नॉर्मल हो गया। कुछ ठहराव का था डिमांड, जैसे किराए पर सुराय के लोग को काफ़ी दिक्कत होता है, तो वहाँ पर लोग का स्टेशन का डिमांड है, हमने उठाया भी। उसमें रिपोर्ट आ गया कि वहाँ टिकट कम जितना कटना चाहिए 50,000 चाहिए, उतना नहीं है। फिर भी अभी बीच में हम लोग बात किए थे तो आश्वस्त किया है कि स्टेशन बनाए या नहीं बनाए, हम लोग ट्रेन वहाँ रुकवा देंगे। और कई जगह है जहाँ ट्रेन बनना, एक हम लोग इस्लामपुर नटेसर जो चलती है उस पर एक DMU का डिमांड नया रैक मांगे हैं, और मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया है। असल हम लोग पहले NDA में बीच में जो हट गया उससे भी नुकसान हुआ है। हम भरोसा जनता को ही देंगे कि मोदी जी के नेतृत्व में अगर सरकार बनी
तो निश्चित रूप से इन कामों को हम लोग कर लेंगे। अच्छा, आखिरी सवाल होगा सर, क्या बोलते हैं कि नटेसर की अब बात कर रहे थे रेल लाइन की, नटेसर रेल लाइन के बीच में बहुत सारे अंडरपास हैं और हल्की सी बारिश होती है तो लोगों को आने जाने में बहुत फजीहत होता है, इसको दूर करने के लिए क्या एक चीज़ बताइए, कितना बार मैं उठाया हूँ, नहीं उठाए हैं लेकिन कम्मा कहानी होता है काम हो रहा है। आप लोग ऊपर अगर छत नहीं बनता, बना है तो पानी तो जमेगा ही, हाँ। लेकिन जहाँ छत बन जा रहा है वहाँ पानी नहीं जम रहा है, ये चेक हो रहा है। और हाउस में मैंने जो क्वेश्चन किया वो पूरे देश का मामला हो गया, हाँ, कंट्री लेवल का हो गया। हाँ। लोकसभा के अध्यक्ष जी ने कहा कि यह मामला पूरे देश का है, कौशलेंद्र जी का नहीं है, समूचे देश में ही हाल है। हाँ। कि पानी जम जाता है। तो मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि अभी दोनों चीज़ रहेगा, ऊपर भी रहेगा और नीचे भी रहेगा, लेकिन उस पर हम लोग अब चुनाव के बाद बात करेंगे। मैं समझता हूँ कि ऊपर भी रहेगा और नीचे भी रहेगा। अपने क्षेत्र के तमाम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? हम तो शुभकामना देंगे कि हम 15 साल से हैं, 15 साल में जो विकास हुआ है नीतीश कुमार के नेतृत्व में, उस पर आप वोट दीजिए। हम तो नीतीश कुमार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले हैं। कौन चीज़ नहीं हुआ, हम तो कह दिया कि जहाँ एक टेक्निकल कॉलेज नहीं था, टेक्निकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज से होते हुए पॉलिटेक्निक कॉलेज, डेंटल कॉलेज, सब तो नीतीश कुमार जी का गृह जिला ही है, सब वही कर रहे हैं। अब हम अलग से क्या करेंगे भाई, हम तो जो करते हैं वही बोलते हैं, उन्हीं के नाम पर वोट भी मांगते हैं। और जनता को भी सोचना चाहिए कि अगर आज विकास हुआ है तो नीतीश कुमार के चलते हुआ है। यह सोच का मुख्यमंत्री पूरे देश में किसी प्रदेश में नहीं है। चलिए, कौशलेंद्र कुमार जी हैं, इनको बहुत व्यस्तता भी है, इनको पटना निकलना है, बाकी हमारे हर एक सवाल का प्रमुखता से जवाब दिए और ये कह रहे हैं कि पिछले 15 वर्षों में जो विकास हुआ है उस विकास का रफ्तार को आने वाले 5 वर्षों में और बढ़ाएंगे। और जनता को अगर कुछ डिमांड है तो हमसे डायरेक्ट आकर के बोल सकते हैं और स्वाभाविक सी बात है, इनका नंबर है, आप डायरेक्ट इनसे संपर्क कर सकते हैं और जो भी आपकी समस्याएं हैं इनसे बता सकते हैं। उन समस्याओं को ये समाधान करने की कोशिश करेंगे। बाकी एमपी साहब के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमेशा ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नालंदा दस्तक।